आज विश्व पर्यावरण दिवस है, हम सब जानते हैं। इसके लिए आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मंच पर मौजूद नालंदा कॉलेज के प्राचार्य श्री रामकृष्ण प्रमहंस सर, अंशुमान सर, नेहरू युवा केंद्र से इंजीनियर जी और हमारे विनीत लाल सर, ये बहुत अच्छी पहल की गई है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि हम कोई बाहर से नहीं हैं, हम भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट हैं। मैं 99 से 2001 तक यहाँ था, इंटर किया था मैं यहाँ से, और उसके बाद मैं चला गया BHU पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद की यात्रा हुई सिविल सर्विसेज की। तो मैं जो कुछ बोलूँगा यहाँ पर सैद्धांत, आप जो क्लास कर रहे हैं तो क्लास में क्या होता है कि सैद्धांतिक चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई होती है और प्रैक्टिकल होता भी है तो उस हिसाब से थोड़ा कम होता है। तो हम यहाँ बात करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली कि करना क्या है। तो हमने इस बार जो है फाउंडेशन का जो हमने निर्माण किया है, तो गौरैया पर मेरा विशेष काम है। मगर सवाल ये है कि वातावरण में रखना है तो सिर्फ गौरैया नहीं, गौरैया के अलावा सब चीज़ का संरक्षण जरूरी है। हम पिछली बार जो है आपके कैंपस में जो अशोक के पेड़ और बरगद के पेड़ पर जो बड़ा वाला पक्षी देखते हैं ना, अभी तो नहीं आया। नहीं, बड़ा वाला पक्षी कोई बता सकते हैं वो बड़ा पक्षी का क्या नाम है? जो बड़ा वाला पक्षी है ना पेड़ के ऊपर आपके बैठता जो है, किसी को पता है क्या उनका नाम है? बहुत लोग उसको कहते हैं सर ये साइबेरियन है, ये जो है रशिया से आता है, साइबेरिया से आता है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं ये साइबेरियन नहीं है और ये कोई विदेशी पक्षी नहीं है, यह भारतीय पक्षी है। इनका जो प्रव्रजन माइग्रेशन जो होता है स्टेट टू स्टेट होता है। यहाँ गर्मी पड़ गया तो वहाँ चल गए, वहाँ से ना लोग गर्मी पड़ता है तो हम लोग कश्मीर चले जाते हैं, कोई गोवा चला जाता है। तो बस सीजन के अनुसार वो करते हैं। मगर इसमें जो मानसून का आना है, तो पिछले साल जो है कि हमारे टीम के 2-3 लोग मिलकर ये पूरा सर्वे करने का काम किए थे कि जो आपका नालंदा कॉलेज के पूरा लोकेशन जो आपका कचहरी से लेकर थाना एरिया में कि कुल कितने आपके पास ये पक्षी है बड़ा बड़ा। तो हमने जो टोटल काउंट किया था उनको 1200 मिला था। 1200 पक्षी आपके पास है, जो पूरे नालंदा जिला में किसी एक लोकेशन पर सर्वाधिक संख्या है इसकी। और इस पक्षी का नाम जो है इंग्लिश में इसको एशियन ओपन बिल कहा जाता है और हिंदी में इसको घोंघिल कहा जाता है। घोंघिल जो है इसका नाम, इसका प्रिय भोजन जो है घोंघा है। मछली मार्केट जाएंगे देखते ना सुबह सुबह घोंघा बिकता, तो इसका प्रिय भोजन घोंघा है और वो घोंघा इसका प्रिय इसी नाम इसका घोंघिल है और इंग्लिश नेम इसका एशियन ओपन बिल है। और बड़ा होने के कारण हम लोग समझ लेते हैं कि, पर अभी देखिए तो यही मैं कह रहा था कि इस बार जो है मैं टारगेट किया हूँ कि इस बार भी हमको सर्वेक्षण का काम करना है अपने जिले में। 2 चीज़ को लेकर करना है, एक एशियन ओपन बिल के बारे में और दूसरे अब तक जो टाउन में जो मैं स्पैरो या गौरैया का जो सर्वेक्षण किया, काउंटिंग किया हूँ, तो हमको करीब 250 गौरैया हमको मिला है बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में। कल एक व्यक्ति थे, आपका सोगरा कॉलेज के पास उनका घर है, वो फ़ोन किए थे कि पांडे जी आपसे 1 साल से मिलना चाह रहे थे, खाली ये पता चला था कि नालंदा कॉलेज में बड़ा कार्यक्रम आप किए थे। पिछली बार नालंदा कॉलेज में स्पैरो डे मनाया था, ये मेरे लिए ऐतिहासिक है क्योंकि पहला बार मैं इसी कॉलेज में कार्यक्रम किया था। मैं तब से उनको कहीं से नंबर मिला, तो कल उनके सुबह 2 घंटे पूरे घर में, मतलब लोकेशन कम से कम घूमा। सोगरा कॉलेज का इलाका बड़ा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पूरा घर घूमा 2-3 घंटे। सिर्फ एक घर ऐसा मिला जहां पर 25 गौरैया है। आप सोचिए हजारों घर है, कहीं गौरैया नहीं है, सिर्फ एक घर है जो 25 को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि हम जिस स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं उस स्मार्ट सिटी किसके बलबूते बनाइएगा? न पक्षी रहेगा, न पशु रहेगा, न पेड़ रहेंगे, न पौधे रहेंगे, तो ज़्यादा स्मार्ट होकर कौन क्या कीजिएगा? ज़्यादा स्मार्ट होने पर हॉस्पिटल में ही बीतेगा, जो कुछ रहेगा ही नहीं। तो हमें ऐसे स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्मार्ट सिटी की भी जरूरत नहीं है। स्मार्ट सिटी आप लोग पढ़े ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि है विकास। ऐसा नहीं कि विकास नहीं होगा, विकास तो करना ही है, मगर प्रकृति के दमन कर नहीं, उसका सहयोग लेकर। बहुत से आप लोग इसमें से ज्योग्राफी के छात्र होंगे, तो इसमें आप लोग नियतिवाद, संभववाद और न्यू डिटर्मिनिज्म पढ़े होंगे। जो प्रकृति जो है वो विरोधी नहीं होती है इंसान की,
और इंसान जो प्रकृति को विरोधी मानता है, हमको उसमें सामंजस्य स्थापित करना है कि इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करके हमें विकास की बात करना है। तो ये जो मैं दो चीज़ बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट मैं करूँगा तो सर्वे का मैं काम करना है, तो इसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसमें हम भी शामिल हों तो आपका स्वागत है, आप बाद में हमसे मिलिएगा। हम आप लोगों को, क्योंकि वो 25 लोगों का टीम बनाना है पूरे जिले भर में काम करने के लिए, सब जगह हम काम करें। शुरुआत तो कहीं एक से करना होगा, समस्या तो पूरे विश्व के पर्यावरण का है, तो हम अमेरिका तो चले नहीं जाएंगे काम करने के लिए, हमको अपने घर से ही शुरुआत करेंगे। अच्छा हो कि हमारा अपना जिला हो, अपने जगह से हो, इसकी शुरुआत करें हम। और इसलिए आप लोग की इच्छा हो तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि वृक्षारोपण की चर्चा, आज बहुत सारा पेड़ लग ही रहे हैं, मगर एक चीज बताइएगा, पेड़ हम लगा देते हैं मगर पेड़ लगाना कौन है ये नहीं पता होता है। जो मिलता है पेड़ आप लगा देते हैं, आप पूछिए उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्वपूर्ण क्या है, पता नहीं, सिर्फ पेड़ लगा रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे पेड़ लगाने से बायोडायवर्सिटी का सर्वनाश हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, सिर्फ पेड़ लगाने से। तो अब ये विरोधाभासी बात है ना, करेंगे पेड़ लगाएंगे तो आपके पर्यावरण शुद्ध होगा, जीव जंतु बढ़ेंगे, मगर ऐसा नहीं है। आपको मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जो चोरा बगीचा में जाते हैं कारगिल चौक के पास, वहाँ पर लिप्टस के कुल कितने पेड़ हैं, 100 ऊपर पेड़ होंगे, उस पूरे एरिया में जाकर देखेंगे। कभी आप लोग देखे हैं उन 100 पेड़ों में से कुल कितने पेड़ पर कोई किसी भी पक्षी का आशियाना है, घोंसला है? नहीं दिखाई पड़ेगा, इक्का दुक्का मिलेगा। सुनिए, 100 पेड़ लगा हो और एक पक्षी ना बैठता हो, एक घोंसला ना हो, अंडे ना हो, वो पक्षी, वो पेड़ किस काम का? प्लस उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो जो क्या होता है कि वो पानी को ज़्यादा अब्सॉर्ब करता है। लिप्टस का ये सबसे बड़ा चीज़ है। मगर आप तुलना आप अपने कैंपस से कीजिए कि सर प्राचार्य सर जो कह रहे थे कि जो पीपल बरगद कर रहे हैं ये बहुत पुराना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी जब पढ़ता था तब सही है ही, और हमसे तो खराब बहुत बड़े हैं तो पहले से देख ही रहे हैं। और जब से मैं देख रहा हूँ ये पक्षियों की संख्या पहले की तुलना में देखा हूँ तो कम है यहाँ पर। 2001 की बात बोलो, जब मैं यहाँ था तो मैं देखता था कि और भी ज़्यादा पक्षी था, उसके बनस्पत पक्षियों की संख्या कमी है। फिर भी हम चोरा बगीचा से तुलना करेंगे नालंदा कॉलेज के बरगद और पीपल के पेड़ पर, तो उसकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ का जो देशीय पौधे हैं, अगर कहीं आप पौधा लगा रहे हैं तो आप अपने जो दादा दादी हैं, आसपास के जो बुजुर्ग हैं 60 वाले 70 साल, उनसे पूछिए कि पहले हमारे गांव में कौन सा पेड़ की संख्या ज़्यादा थी, तो बताएंगे पीपल का था, बरगद का था, पाकड़ का था। उसमें से कोई नहीं बताएगा कि महोगनी का पेड़ था। अब दादाजी से पूछिए, वो पता ही नहीं होगा महोगनी का पेड़ भी होता है। इसलिए कोई इंडिया का प्लांट नहीं है, इक्वेटोरियल रीजन का प्लांट है। ज्योग्राफी पढ़े हो तो आपको पता होगा, उसमें कड़कंदी पौधा है। सहुआ का, सागवान का दादाजी के समय में नहीं होता था तो उनका क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल एरिया है। हमारे यहाँ यही होता था, पाकड़ है, महुआ है, इन सारी चीज़ों को होता है। कहने का सेंस है कि जब आप प्लांटेशन करें तो अपने देशीय पौधे को वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु के अनुकूल कीजिए, ताकि बायोडाइवर्सिटी है जो वहाँ पर बची रहेगी। और हमारा प्रयास, हमारे फाउंडेशन का जो प्रयास है, हमको वही काम करना है। ज़्यादा हाफ वाली बात नहीं कहेंगे, हमको 2 मिनट तक वृक्षारोपण करेंगे तो देख कर करेंगे। इससे आपने एकेसिया का पेड़ नाम सुना होगा, एकेसिया, राजगीर के जंगल में जाएंगे तो बहुत सारा पेड़ मिलेगा। उस एकेसिया का विशेषता ये है, वो कभी ना फल देगा, ना फूल देगा, ना उसको पक्षी अंडा देगा, ना घोंसला, कुछ भी नहीं करेगा उसका कुछ। तो लगाने से फायदा क्या है? लगाने से फायदा ये कि वो इतना जल्दी बढ़ता है और हरा भरा हो जाता है। तो सैटेलाइट इमेज सब लीजिएगा ऊपर से, वन विभाग जो है जो आपको डाटा करता है ना पूरे देश में, इसमें इतने % के भारत में वन का वृद्धि हुआ, तो इतना तेजी से उसका ग्रोथ होता है, ऊपर से दिखाई पड़ता है कि भारत कितना हरा भरा देश है, या हमारा क्षेत्र, हमारा बिहार, हमारा राज्य कितना हरा भरा है। और जमीन को तो मैंने उतार के जब देखिएगा तो उन चीज़ों में कमी पड़ेगी, कुछ भी उस पर नहीं मिलेगा, ना पेड़ ना पौधा मिलेगा, पेड़ पौधा दूसरे टाइप का मिलेगा, कोई फायदा उससे नहीं मिलेगा। इसलिए पौधे वैसे लगाएं जो आपको काम का चीज़ हो। और ये 2 चीज़ में कहा, प्लांटेशन के बारे में कहा कि ये आपका हम लोग राजगीर में बहुत सा पौधा लगाते हैं सीड बॉल बनाकर। सीड बॉल समझते हैं, इसकी चर्चा मैं कभी विशेष करूँगा बाद में। तो हम लोग सीड बॉल बनाकर जो जहाँ आसानी से नहीं रोपा जा सकता पौधा, उसको बनाकर हम लोग वहाँ काम करते हैं राजगीर में। इस बार भी काम करेंगे, इस पर बहुत सारा काम करना है, प्लास्टिक के ऊपर भी राजगीर में हमको काम करना है। और जो मैं बोला कि 25 सर्वेक्षण का नगर निगम क्षेत्र में, तो जो बिहार से टाउन क्षेत्र में है, वो अगर जुड़ना चाहिए, इस सर्वेक्षण में भाग लेना चाहिए गणना में, तो आपका स्वागत है। और रहिए, और बाकी सब चलता रहेगा।
अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए, वैसा लगाइए जो एक पेड़ के साथ साथ पूरे जैव विविधता का संरक्षण करे। धन्यवाद।